इस वक्त एक और खबर, बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के अंदर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और अब बीजेपी की तरफ से भी रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी की एक बड़ी बैठक है, बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर। विधायकों को राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया समझाई जाएगी। बीजेपी विधायकों की बैठक और मॉक ड्रिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पुनिया भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधायकों को बसों में लेकर किसी जगह पर ले जाया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हरियाणा बीजेपी के विधायकों के लिए 2 बसें पहुंची और बसों में बिठाकर विधायकों को लेकर जाया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर। इसी तरह की बस आपने कल देखी होगी, कांग्रेस के विधायकों को लेकर पहुंची है हिमाचल प्रदेश। अब बीजेपी के विधायकों को चंडीगढ़ में या पंचकुला में या कहीं और लेकर जाया जाएगा। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी, हमारे स्टेट हेड, जुड़ेंगे। वो बताएंगे कि क्या कुछ बीजेपी की रणनीति है। हालांकि बीजेपी का ये दावा है, एक तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संजय भाटिया, वो तो पहुंच ही रहे हैं राज्यसभा, लेकिन बीजेपी की कोशिश ये है कि हमारे एक और जो प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में है, जिनको बीजेपी का समर्थन हासिल है, सतीश नादल, उनको भी राज्यसभा पहुंचाया जाए। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बीजेपी की रणनीति किस तरह की बनती नजर आ रही है? बीजेपी के एक प्रत्याशी आराम से राज्यसभा जा रहे हैं, दूसरे पर बीजेपी का जोर है जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं कि उनको भी राज्यसभा पहुंचाया जाए और उसके लिए कांग्रेस के विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की जाएगी, तब ये बात बन पाएगी। तो किस तरह की रणनीति बीजेपी बना रही है? क्या पता चल पाया है कि पंचकुला में लेकर जाया जाएगा या किसी अन्य जगह पर बीजेपी विधायकों को लेकर जाया जाएगा जहां राज्यसभा की प्रक्रिया समझाई जाएगी? देखिए, बिल्कुल नासिर, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम हरियाणा निवास चंडीगढ़ में मौजूद है, जहां पर विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चाहे वो बात करें चीफ विप राम कुमार कश्यप की बात करें, महिपाल ढांडा की बात करें, इसके अलावा पवन खरखोदा की बात करें, ये वो विधायक है, मंत्री हैं जो अभी तक यहाँ पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो 2 बड़ी बसेज हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर पूरे तौर पर की गई है। उन बसों के माध्यम से विधायकों को भी अब से कुछ ही देर बाद हम तस्वीरें देखेंगे कि उन्हें भी यहां से ले जाया जाएगा। आपसे कुछ ही देर पहले हमने महिपाल ढांडा जब यहां पर पहुंचे थे उनसे बात करने की भी कोशिश की थी। उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि प्रशिक्षण एक अच्छी चीज है और सीखते रहना चाहिए। हालांकि वो असम से वापस आ रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा उनका ये कहना था कि उन्हें जानकारी नहीं है। और आप समझ भी रहे होंगे नासिर कि जब से राज्यसभा चुनाव को लेकर के चीजें सामने आ रही है, तब से यही बात जो है लगातार कही जा रही है कि किसी प्रकार की जानकारी न होने को लेकर के बात जो है वो कहते हुए जो विधायक है वो नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी इसी प्रकार से जो विधायकों के आने का सिलसिला है वो हरियाणा निवास के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जारी हो चुका है और जो विधायक है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद इन बसों के माध्यम से विधायकों को यहाँ से ले जाने का सिलसिला शुरू होगा। आप देख सकते हैं बदस्तूर एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं यहाँ आते हुए नजर आ रही है और कुछ जो विधायक है, मंत्री है, उनसे हम प्रयास भी करेंगे अगर वो मीडिया के साथ किसी तरीके की बातचीत जो है अंदर जाने से पहले यहाँ पर करेंगे तो सतपाल जांबा जो है यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करेंगे। जांबा साहब, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, आप नए विधायक भी हैं और प्रशिक्षण भी है, राज्यसभा चुनाव भी है। आपने देखा कि कांग्रेस के विधायक तो चले गए वादियों में, आज आपके लिए भी बसेज आ गई है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे कोई बसेज सर, हम लोकल में ही है और यहीं रहेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं जा रहे सर, हम लोकल ही है, ये यहीं रहेंगे। तो लोकल तो गाड़ी में भी चले जाओगे सर? ये बस बुलवाई है आपके लिए? बस को कोई ये अंदर खड़ी बाहर, ये खड़ी बस आपके लिए, आपको बताया नहीं है इसका मतलब स्ट्रैटेजी के बारे में? प्रशिक्षण की आवश्यकता आपको लगता है? प्रशिक्षण बेहतर चीज है। और देखो, जैसे एक बार जो डम्मी डलता है, डम्मी वोट कैसे आज बता रहे हैं भी कैसे डलता है, इसलिए डम्मी आज ट्रेनिंग मिलेगी क्योंकि हम पहली बार है, कोई गलती ना हो जाए, तो इसलिए आज थोड़ा प्रशिक्षण उसके बारे में। कल भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे थे कि 37 है हमारे पास, हो सकता है एक आध फालतू ही आ जाए हमारा विधायक, क्या कहेंगे? वो तो 16 तारीख को पता चलेगा सर, वो तो सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी आप प्रशिक्षण के लिए क्या शेड्यूल आपको बताया है जो आपके सामने? नहीं, आज एक डम्मी होगा भाई, कैसे अपनी वोट डालनी है 16 तारीख को। इसके अलावा सतपाल जांबा हमारे साथ थे नासिर, और आप देख रहे हैं कि लगातार जो गाड़ियां हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ जारी है और जैसे जैसे विधायक है, मंत्री है यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे बात हम लगातार इसी तरीके से करने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से गाड़ियों के आने का यहाँ सिलसिला शुरू हुआ
हुआ है। वो दूसरी जो बस है अनिल, वो दूसरी बस भी आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से जो दूसरी बस भी है उसको भी यहाँ पर जो है लाया गया है और वो उस इन दोनों बसों के माध्यम से अब प्रशिक्षण के लिए ले जाया जाएगा विधायकों को। हालांकि कहां ले जाया जाएगा नासिर, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के जैसे ही काउंटडाउन पास आता हुआ नजर आ रहा है उसके बाद पूरे तौर पर जो ये सरगर्मियां हैं वो न सिर्फ कांग्रेस में, हमने देखा कि कांग्रेस के विधायकों को कल किस प्रकार से जो कुफरी भेजने का काम जो है वो किया था, कुफरी के अंदर 2 रिजॉर्ट्स के अंदर उनकी जो व्यवस्था है वो की गई थी। वैसे ही क्या इन विधायकों को भी आउट ऑफ स्टेशन ले जाने को लेकर के कोई तैयारी की गई है या फिर आसपास ही किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा? लेकिन जिस प्रकार से बसेस की व्यवस्था की गई है उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तैयारी से कहीं दूर भाजपा नहीं रहेगी, बल्कि तैयारी के मामले में भाजपा जो है वो 4 कदम आगे ही दिखाई देती है। जब हम देखते हैं कभी भी इस प्रकार का कोई भी सिनेरियो अगर हम देखते हैं, आज के इस सिनेरियो में ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के इन विधायकों को लेकर के किस तरीके की जो रणनीति है वो यहाँ पर बनेगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं देवेंद्र अत्री जो है वो यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। देवेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे आज की मीटिंग को लेकर? शीशा नीचे हमारे पास सर, जिस प्रकार से बसेज आ गई है, बताया जा रहा है कि आप लोग भी बाहर जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इस विषय पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोई नए विधायक के तौर पर आपको लगता है प्रशिक्षण की आवश्यकता है? सर, प्रशिक्षण धन्यवाद। प्रशिक्षण तो हर जगह होना, प्रशिक्षण से तो सीखता है व्यक्ति, सीखने को मिलेगा। प्रशिक्षण तो बहुत जरूरी है लाइफ में, जब से जन्म लेता आदमी और अंत तक प्रशिक्षण ही रहता है पूरी दिन। तो ट्रेनिंग दी जाएगी आज? धन्यवाद आपका, बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी आज आपको? देखिए, पूरी कोशिश नशर यहाँ पर ये बचने की ही की जा रही है कि किस प्रकार से जो मीडिया के जो सवाल है उनका कम से कम जवाब जो है यहाँ पर दिया जाए। पातूवास जी भी है, वो भी अब पैदल ही आ रहे हैं क्योंकि पास में उनका घर है, फ्लैट है। किस तरीके से आज की इस बैठक को आप देख रहे हैं, अचानक से बैठक बुलाई गई, फिर ये भी तैयारी है कि बसेस के माध्यम से आपको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा या कहीं प्रशिक्षण देने के लिए ले जाया जाएगा? क्या हमें कहीं शिफ्ट नहीं किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में आम बात है बैठक बुलाना, समय समय पर ऐसी बैठकें होती रहती। आज की बैठक का क्या उद्देश्य है फिर ये भी बता दो। यहीं अंदर ही जाके पता लगा। कब आपको जानकारी मिली बैठक को लेकर के? कल ये जानकारी मिल गई थी कि सुबह पहले लंच की बात आ रही थी, फिर ब्रेकफास्ट को लेकर के तैयारी होने लगी। लंच से ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नासिर के और जितेंद्र, ब्रेकफास्ट हैवी रहने वाला है लग रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, फिर लंच थोड़ा सा कम होना चाहिए और डिनर और कम होना चाहिए। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आप बात भी करते रहिएगा, आपकी नजर हर तरफ है, जहां जहां विधायक बीजेपी की नजर आएंगे तो वो आपकी नजरों से नहीं बचेंगे, आप उनसे जरूर बात करेंगे। लेकिन जिक्र जो किया गया जितेंद्र, कांग्रेस के विधायकों का, रात को बड़ी ही कड़ी सुरक्षा में कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल ले जाया गया और फिर वहां शिमला से भी आगे कुफरी उनको पहुंचाया गया। कुफरी में वो ठहरे हुए हैं। दोनों की रणनीतियां जितेंद्र अलग हैं, आप स्क्रीन पर आ जाइए। दोनों की रणनीतियां अलग हैं, कांग्रेस की और बीजेपी की। कांग्रेस के सामने ये कोशिश है कांग्रेस की कि हमारे विधायकों में कोई सेंधमारी न हो, किसी तरह की कोई ऐसी ऊंच नीच न हो जाए जो पहले होती आई है। बीजेपी की कोशिश है कि हमारे जो एक प्रत्याशी उनके और दूसरे सतीश नागल की दोनों हमारे चले जाएं राज्यसभा आते हुए नजर आ रहा है। और इन सरगर्मियों के साथ जो तस्वीरें हैं वो भी अपने आप में लोगों के लिए एक, ये कह सकते हैं कि एक मैसेज के तौर पर, या फिर पूरे हरियाणा की जो नजरें हैं, और खासतौर से हरियाणा ही क्यों, बल्कि जब हरियाणा का राज्यसभा चुनाव होता है तो देश की नजरें होती है, जो पिछले 2 चुनावों के अंदर देखने के लिए मिला, 2016 में, 2022 में कार्तिकेय शर्मा और सुभाष चंद्रा के चुनाव के अंदर। तो आज ये देखना है कि किस तरीके से भाजपा के इन विधायकों को प्रशिक्षण देने को लेकर के जो तैयारी की है, जो 2 बसेज पर बुलाई गई है, उन बसेस के माध्यम से आसपास ही कहीं ले जाकर के कोई ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर कोई सुदूर सोच जो है वो भाजपा की तरफ से रखी गई है, ये देखना होगा। हालांकि इससे पहले के शेड्यूल की अगर हम बात करें तो पहले लंच को लेकर के तैयारी थी, उसके बाद इस ब्रेकफास्ट को लेकर के तैयारी जो है वो सामने आने लगी, उसके बाद उसे और भी ज्यादा अर्ली यहाँ पर किया गया। और अब से कुछ ही देर में अगर हम देखेंगे, अब से कुछ ही देर बाद जो तमाम जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो इन बसेस के अंदर सवार होकर के एक प्रशिक्षण की जगह पर जाते हुए नजर आएंगे। वो कौन सी जगह होगी ये भी हम बताएंगे, कि जैसा कि कल कांग्रेस के विधायकों को लेकर के हमने वजह बताई थी, उस वक्त बहुत से सवाल हालांकि कांग्रेस को लेकर के बैठक में शामिल हो सकते हैं, ऐसी कोई संभावना है? जो कांग्रेस की आलाकमान है या फिर नेता है, उनको भरोसा नहीं है जो इस तरीके से बसेस में ले जाया जा रहा है। लेकिन
क्योंकि ये राज्यसभा का चुनाव है और इस राज्यसभा के चुनाव के अंदर राजनीति कुछ इस कदर होती है कि चलिए, सबको तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। बीजेपी विधायकों के लिए भी बस मंगाई गई है और उनकी ट्रेनिंग के लिए बीजेपी का कहना है ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। यही बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी कि ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए उनको हिमाचल भेजा गया है विधायकों को, क्योंकि कई विधायक नहीं होते हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं कांग्रेस के विधायकों की जो कुफरी पहुंचे थे रात को, और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बाएं हाथ पर, ये बीजेपी विधायकों की मीटिंग आज होनी है मुख्यमंत्री के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ, सतीश पुनिया के साथ, प्रभारी के साथ। और जो एक और सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं दाएं हाथ पर, सीधे हाथ पर जब आप टीवी देखेंगे तो आपके दाएं हाथ पर कांग्रेस विधायकों की तस्वीर, बाएं हाथ पर बीजेपी विधायकों के आने का सिलसिला बैठक के लिए। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे, चर्चा भी करेंगे। और कांग्रेस की तरफ से जो रणनीति बनाई गई वो एक अलग रणनीति है, बीजेपी की रणनीति अलग है। कांग्रेस की कोशिश है कि उनके विधायकों में कोई सेंधमारी ना हो, उनके सभी विधायकों का वोट उनके प्रत्याशी को मिले। कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा पहले होता आया है कि कांग्रेस बहुत ही सक्षम नजर आ रही है राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार को पहुंचाने में, और उसके बाद भी उनका राज्यसभा कैंडिडेट नहीं पहुंच पाता है। इस बार हालांकि कांग्रेस का दावा है कि 37 के 37 विधायक एकजुट हैं और 37 विधायकों का समर्थन करमवीर बोस जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको मिलेगा। कहीं पर भी कोई गुंजाइश किसी भी तरह की नहीं है, कोई सेंधमारी नहीं कर सकता, कोई नहीं बरगला सकता हमारे विधायकों को, कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन जो एक और उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नादल, वो बीजेपी के नेता हैं लेकिन निर्दलीय तौर पर उन्होंने पर्चा भरा है, तो उनकी भी कोशिश होगी कि वो भी अपना समर्थन जुटा पाएं और उनके लिए बीजेपी की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जाएंगे, ये एक चर्चा का विषय है। तो क्या आज जो प्रशिक्षण बीजेपी विधायकों को देने की बात आ रही है उस बैठक में सतीश नादल भी होंगे क्या, क्योंकि बीजेपी का समर्थन तो उनको मिल चुका है, और क्या निर्दलीय विधायक भी होंगे इस बैठक में जिन विधायकों को प्रशिक्षण देने की बात आ रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे जितेंद्र से। उनके साथ अभी हमारा संपर्क टूट चुका है लेकिन उनकी नजर वहां पर बनी हुई है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, कई विधायक पहुंच चुके हैं, कई के अभी थोड़ी देर में पहुंचने की बात निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा में बीजेपी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, प्रभारी सतीश पुनिया की बैठक। इन दो तस्वीरों पे नीचे नाम लिखिए विनोद जी, अगर आप लिख पाए प्लीज। जो हम दो तस्वीरें दिखा रहे थे, बीजेपी की बैठक और कांग्रेस के विधायक हिमाचल पहुंचे। और ये मॉक ड्रिल को प्रशिक्षण कर दीजिए मीना जी। तो एक बड़ी खबर है, एक अहम खबर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र चौधरी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, हरियाणा निवास से बीजेपी विधायक पहुंच रहे हैं। कई विधायकों से उन्होंने बातचीत की है। विधायकों का कहना है कि प्रशिक्षण जरूरी होता है। कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि प्रशिक्षण जरूरी होता है। उन्होंने हिमाचल भेजा अपने विधायकों को प्रशिक्षण के लिए। कोई और भी अभी आया, जितेंद्र, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी जितेंद्र। मुकेश भाई, क्या कहेंगे इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर के, खासतौर से जो विधायक हैं उनके लिए इसे विशेष माना जा रहा है, आपका क्या कहना है इसको लेकर के नए विधायक के तौर पर? बहुत अच्छा है भाई साहब, बिल्कुल। इसमें क्या रहेगा कि सभी नीतियों के बारे में पता होता है और जो पहली वर्ग का विधायक है उसको कुछ ना कुछ प्राप्त होता है सरकार की हर विषय के ऊपर। ये तो चलते रहने चाहिए क्योंकि हर विधायक चाहता है कि मैं अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा डेवलप कराऊं। तो वो डेवलपमेंट जब कराना होगा तो उसको एक एक छोटी छोटी बारीकियों को पता होना चाहिए। सरकार की ये नीतियाँ, ये पॉलिसी है, तो उस विषय में सारा। ये तो नीतियों की बात रही, राज्यसभा चुनाव की भी कोई बात बता दीजिए, अभी तो उसकी ज्यादा चर्चा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये सरकार अपना यही कर रही है। अब तो विधायकों को जो कार्य के बारे में ज्यादा
ठीक है, थैंक यू। मुकेश पहलवान हमारे साथ थे और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि पवार साहब से भी एक कमेंट ले लेते हैं। पवार साहब, आप तो काफी सीनियर विधायक है, राज्यसभा भी रह चुके हैं और राज्यसभा को लेकर ही पूरी प्रैक्टिस चल रही है। आज बस भी मंगवा लिया आपने भी, कल कांग्रेस की तो चर्चा हो रही थी। हमारे संजय भाटिया केंद्रीय नेतृत्व संगठन ने उनको राज्यसभा का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया, तो आज उसके लिए मीटिंग है, फिर उसके बाद मॉक ड्रिल होगी। और वर्षों वाली हम कांग्रेस की तरह कोई लुक करने वाली हमारी पार्टी नहीं है। हम ये चंडीगढ़ में सभी विधायक मंत्री रहेंगे। ये तो लोकल दाएं बाएं कहीं जहाँ पर मॉक ड्रिल का पेपर बन किया गया है वहाँ तक शायद। अच्छा, कहाँ किया गया ये नहीं बताना सर अभी पता लग जाएगा। अच्छा, ठीक है, लोकल ही है। अच्छा, लोकल ही है, ठीक है। कम से कम एक बात तो यहाँ पर साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी कार्यक्रम रखा गया है वो बिल्कुल लोकल तौर पर ही रखा गया है। हमारे निखिल मदान जी भी है। मदान साहब, क्या कहेंगे खासतौर से नए विधायक के तौर पर जो आज ये प्रशिक्षण रखा गया है इसको लेकर के और जो तैयारी की गई है? हम सब नए एमएलए हैं और जो ये प्रक्रिया जिस तरह होती है राज्यसभा चुनाव की, वो समझना एक बहुत जरूरी है ताकि कोई फॉल्ट ना हो जाए, कोई ऐसी गलती ना हो जाए। मैं समझता हूँ सीखना हमेशा चाहिए और ये हमारे जो सीनियर्स हैं उसमें बेटर में किस तरीके हम लोग आगे हमने किस तरह की नंबरिंग करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से हमने कैसे वोट डालने से पता चलेगा। ठीक है, नंबरिंग अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर कल रहेगा। आप सर क्या कहेंगे? आप क्योंकि आप भी ये आज हमें सारी प्रक्रिया सिखाएंगे किस प्रकार से क्या वोटिंग करनी है, और बस इसी बार आज सबको बुलाए हुए। कहाँ लेके जा रहे हैं, कुछ बताया? नहीं, हमें कहीं नहीं लेके जा रहे, हम यहीं हैं, आप सब यहीं पर ही है, कोई कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, तो कुछ विधायकों को शायद पूरी जानकारी भी नहीं है और कुछ शायद जानकारी देना नहीं चाह रहे हैं। दोनों बातें हैं यहाँ पर नासिर, क्योंकि अपने आप में पूरे सीक्रेट तौर पर ये पूरी तैयारी जो है वो की गई है और जैसे जैसे यहाँ पर नेता है जो विधायक है आते रहेंगे वैसे वैसे हम उनकी प्रतिक्रिया। जितेंद्र, मेरा एक सवाल ये था कि क्या इस बैठक में सतीश नांदल भी आ सकते हैं? हरेंद्र राम रतन के तौर पर ये कहते हैं। जी, क्या कहेंगे आज इस प्रशिक्षण को लेकर के? देखिए, हम लोग सभी जो ना पहली बार जितने भी जो ना विधायक चुन के आए हैं उनका सबका जो ना प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। तो कैसे कैसे वोट डालनी है, कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी उसके विषय में सब बताया जा रहा है, क्योंकि नए जो लोग होते हैं जैसे हम लोग पहली बार चुन के आए तो हमें उसका प्रोसीजर कम पता है, जैसे तो आज उसको उसी तरीके से आज तो इसी प्रोसीजर को कांग्रेस कर रही थी सर, तब तो ये कहा जा रहा था कि कैसे कांग्रेस विधायकों की वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और इसमें तो सबको अपनी तैयारी करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जीते हैं तो कैसे वोट पड़ती है राज्यसभा के लिए तो उसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना सर। भाजपा समर्थित विधायक वो जो प्रत्याशी या माफी चाहेंगे वो उसको लेकर के क्या आश्वस्त है, जीत हो जाएगी जिस हिसाब के आंकड़े? नहीं, ये तो हमको नहीं पता है कि अभी हमारे को तो जो मैसेज आया है कि भाई आपको हरियाणा निवास में पहुंचना है और कैसे वोट की प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे उसमें प्रोसीजर चलेगा उसके विषय में सब जानकारी के लिए हमको बुलाया है, तो हम लोग आ रहे हैं। कब आया मैसेज आपको? सुबह आया। ठीक, तो हरेंद्र राम रतन जी हमारे साथ थे। सीधे तौर पर जो प्रशिक्षण है उसको लेकर के बात यहाँ पर कही जा रही है और क्योंकि अब ये जो पॉलिटिक्स है लगातार अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी उसमें कहीं पीछे नहीं रहना चाहती और पीछे रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नए विधायक है और जो हम चिन्ह को लेकर के बात कर रहे हैं या फिर जो निशान जिस प्रकार से लगाया जाएगा वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होता है। देखिए, पिछली बार भी अब जो रहा है हम बातचीत कर रहे हैं कि बीजेपी विधायकों की बैठक है, लेकिन ये भी सबको मालूम है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं सतीश नांदल, उनको बीजेपी का समर्थन मिल चुका है। बीजेपी के नेता कह चुके हैं कि हमारे जो भी विधायक बचेंगे संजय भाटिया को वोट देने के बाद वो सभी वोट हमारे सतीश नांदल को मिलेंगे। तो क्या इस बैठक में सतीश नांदल भी आ सकते हैं? क्या इस बैठक में निर्दलीय जो विधायक हैं जिनका समर्थन सतीश नांदल को मिला हुआ है वो भी आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अब स्ट्रैटेजीज आप खुद ही देख रहे हैं, ना सिर्फ हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि पूरे तौर पर अब से कुछ ही देर पहले बनाई। हरेंद्र राम रतन साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कुछ ही देर पहले उन्हें मैसेज मिला है। अब किस किस को मैसेज मिला है, किस तरीके से मैसेज दिया गया है, मनमोहन भड़ाना को आप देख सकते हैं, ये भी पहली बार के विधायक है और पहली बार के विधायकों के लिए इसे मुख्य माना जा रहा है। जी मनमोहन जी, क्या कहेंगे इस प्रशिक्षण को लेकर के? लगातार प्रशिक्षण आपको मिल रहे हैं, कभी विधानसभा में आचरण को लेकर के या कभी राज्यसभा चुनाव को लेकर के, क्या कहेंगे? बिल्कुल,
मुझे लग रहा है ये बैठक इसलिए बुलाई गई है कि सब चीजों को सुनिश्चित किया जाए कि राज्यसभा का जो चुनाव है, जो हमारे कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको किस तरह से वोट करना है और किन किन की क्या क्या जिम्मेदारी लगाई जाएगी इस विषय के ऊपर। क्योंकि आप खुद ऐसे परिवार से आते हैं जहां सबसे बड़ी पंचायत में आपके परिवार के जो लोग हैं वो रहे हैं, आप भी अब विधानसभा के सदस्य हैं, क्या लगता है आपको जो फिलहाल मुकाबला है उसको देखते हुए, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और दो बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी हैं? निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट हम बीजेपी ने खड़े किए हैं वो तो जीतेंगे ही, और जिसकी तरफ सपोर्ट होगा मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट भी जो है कामयाब होगा। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनेगी? अभी जा रहे हैं, देखिए क्या क्या आदेश आते हैं। ठीक है। तो मनमोहन बड़ाना, आप देख रहे थे कि किस तरीके से एक दावा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि दूसरे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो उनकी भी जीत होगी। जीत क्या होगी वो अंदर पता चलेगा, वो कहाँ पता चलेगा, यहाँ से कहाँ लेकर के जा रहे हैं वो अभी पूरे तरीके से स्ट्रेटेजी को यहाँ पर रिवील करने का काम नहीं किया है। एक और जो आते हुए नजर आ रही है, देखेंगे कि इसमें भी क्या कोई जो विधायक है वो यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल वही स्टिकर जो है बाहर लगा हुआ है गाड़ी के बाहर, और आप देख सकते हैं कि जो विधायक है यहाँ पर उनके पहुंचने का सिलसिला किस तरीके से लगातार जारी है। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि जो झांसी से जो विधायक है विनोद भयाना, वो यहाँ पर आए थे, हालांकि अभी अंदर नहीं है, सीधे हरियाणा निवास से वो निकल गए हैं। इससे पहले भी जो विधायक है उनको आप तस्वीरों के अंदर देख रहे थे, और अभी भी कुछ विधायक जो आसपास हरियाणा निवास के रहते हैं वो यहाँ पर पैदल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे भी प्रतिक्रिया लेने का काम करेंगे। क्या कहेंगे सर इस पूरे प्रशिक्षण को, इस चुनाव को लेकर के, और जो ये पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेकर के क्या कह रहे हैं? चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया होती है, 16 तारीख का राज्यसभा का चुनाव है और इसमें आज ट्रेनिंग कराएंगे। इसमें जो वोटिंग होती है वो गलत ना यूज हो, को गलत वोट ना डाले, इसलिए आज यहाँ ट्रेनिंग कराए। कौन करा रहा है ट्रेनिंग, कौन आ रहे हैं यहाँ पर विशेष तौर पर ट्रेनिंग देने के लिए? कुछ जानकारी है? इस चीज की जानकारी अंदर जाने के बाद पता चलेगी। तो यहाँ तो खाली ब्रेकफास्ट के लिए एकत्रित हो रहे हैं ना, कहीं इसके अलावा कहाँ जा रहे हैं? इसके अलावा तो कुछ कहीं नहीं। अच्छा, क्या जरूरत जाने की यहीं पे? नहीं, कहीं तैयारी प्रशिक्षण को लेकर के तो होगी ना, जब ऐसा प्रशिक्षण होगा या नहीं, इसमें क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, फिर आपसे आंसर टिक मार्क कराए जाएंगे, फिर वो टिक मार्क सही कैसे होता है यही हो जाएगा, वो पूरी जानकारी होगी। जाए तो वो जिसको कोई शक होगा या किसी पे डिस्प्यूट होगा, किसी गलत वोट डालने का जिसपे कोई शक होगा वो जाएंगे। हमें जाने की क्या जरूरत है? आदरणीय संजय भाटिया जी को राज्यसभा को 16 तारीख को और निर्दलीय जो विधायक है समर्थित, हाँ निर्दलीय का समर्थन हो तो उनकी लोकप्रियता है, जो जिन्होंने उनका समर्थन लिया है, अच्छी बात है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नासिर यहाँ पर माहौल जो है वो बना हुआ है, और लगातार बहुत ज्यादा ऐसा भी लग रहा है बात करके कि बहुत ज्यादा विधायकों को पूरी जो ये कह सकते हैं कि आज का जो शेड्यूल है उसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। कुछ विधायकों को सुबह ही इसको लेकर के मैसेज आया, तो कुछ को कल से इस बैठक को लेकर के जानकारी थी। बहरहाल फिलहाल जो विधायकों के आने का सिलसिला है वो लगातार हरियाणा निवास पर जारी है, और जैसे जैसे विधायक, मंत्री या फिर कहे कि संगठन से जुड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो भी हम आपको यहाँ पर सामने दर्शाते हुए नजर आएंगे। कृष्ण कुमार जी, पिछली बार बड़ा जबरदस्त आपने बयान दिया था, तो आज भी कायम है अपने बयान पर? याद हो जो निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर के आपने कही? निर्दलीय प्रत्याशी दिया था, लोकतंत्र में अपने को सभी को अपना अधिकार है, हर आदमी और सब जीत का दावा करते हैं। सब जीत का दावा करते हैं। हाँ, मैं आज भी कामयाब। कहाँ आप तैयारी करने के लिए आज जा रहे हैं? प्रशिक्षण कहाँ होगा? हमारे तो देखो जो प्रत्याशी हमारे संजय भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी। नंदल जी भी आएंगे? क्या चीज नहीं, उनका मेरे पास कोई सूचना नहीं। अच्छा, वो आपके प्रत्याशी आ रहे हैं, तो यहाँ से कहाँ लेकर के जा रहे हैं, कोई जानकारी नहीं? ये भी कोई नहीं, हमें तो सिर्फ सुबह बुलाया है, उसके बाद हम आगे की जो दिशा निर्देश वो हमारे जो हेडक्वार्टर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो विधायक है उनकी जो गाड़ियां हैं यहाँ पर आते हुए नजर आ रही हैं, और जैसे जैसे विधायक आ रहे हैं उनकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया दरअसल, क्योंकि ये जानना जरूरी हो जाता है कि विधायकों को किसको जो है पूरा जो शेड्यूल है उसकी जानकारी दी गई है, नहीं दी गई है, और जो ये दावे किए जा रहे हैं जीत हार को लेकर के, उस दावों में निर्दलीय जो प्रत्याशी, जिसकी वजह से लगातार जो प्रैक्टिस है वो हो रही है, क्योंकि अगर दो ही प्रत्याशी होते तो किसी प्रकार के चुनाव की जरूरत नहीं होती।
होती। ऐसी स्थिति में जो दोनों ही प्रत्याशी हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी को ये कह सकते हैं निर्विवाद जो है उनकी जीत हो जाती बिना चुनाव के। लेकिन तीसरे प्रत्याशी की वजह से ये जो पूरी प्रैक्टिस है, चाहे उसको रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के तौर पर कहे या प्रशिक्षण के तौर पर कहे या फिर कोई और नाम जो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर कांग्रेस और भाजपा। अच्छा जितेंद्र, एक बात बताइए, एक बात ये बताइए कि नहीं आते राजनीतिक गलियारों में आप फील्ड में रहते हैं, पत्रकारों के बीच रहते हैं, बहुत से नेताओं से फील्ड में मुलाकात होती है, बहुत सी चर्चाएं होती हैं। बीजेपी को मालूम है कि संजय भाटिया आराम से उनके जो उम्मीदवार हैं। जी आप बात कर लीजिए अभी। अच्छा, दक्षिण हरियाणा के भी जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही ये बात कही गई थी। आपको याद होगा, नासिर, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि 14, 15 और 16 तारीख तक विधायकों को यहीं रहने के लिए कहा गया, यही मतलब चंडीगढ़ रहने के लिए कहा गया है। और चंडीगढ़ में समय समय पर इसी प्रकार के प्रशिक्षणों की आवश्यकता जो है वो पड़ सकती है, उस बात को ध्यान में यहाँ पर रखा जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि राव नरबीर और यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में उनके विधायक भी हैं तेजपाल तंवर। राव साहब क्या कहेंगे? पूरा आश्वस्त और पूरे कॉन्फिडेंस से लबरेज आप हमेशा ही नजर आते हैं, लेकिन इस चुनाव को लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक माहौल है और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। 48 एमएलए हमारे हैं, 31 एमएलए हमें चाहिए, तो हमारा एक तो परमानेंट जीतेगा। एक की तो कोई बात ही नहीं है सर, उतना तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती इस प्रैक्टिस की। दूसरे वाले के निर्दलीय प्रत्याशी ने खड़ा किया, अपने क्या करते हैं, भाजपा के विधायकों ने भी साथ दिया। हाँ, देंगे भी साथ देंगे, जो हमारे फालतू वोट हम देंगे, बाकी उनकी जिम्मेवारी क्या करते हैं। राज्यसभा का सर जैसा चुनाव दिखता रहा है पिछले एक दशक में या उससे भी अधिक समय में, वैसा रिजल्ट नहीं आता है। इस बार क्या कहेंगे? क्योंकि भाजपा की सरकार जब से आई है तब से पॉलिटिक्स इस मामले की बदल गई है और केवल राज्यसभा चुनाव तक नहीं रहती, 2029 के चुनाव पर भी असर डालती है सर। राजनीति संभावनाओं का खेल होता है और ये समय बताता है कि क्या हो जाएगा। परमानेंट कोई चीज नहीं होती कि हर बार जीत जाए, हर बार हारी जाए। जैसे जैसे लोग वोट डालेंगे उस प्रकार से हो जाए। इस बार क्या लग रहा है सर? हम तो आश्वस्त हैं कि हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। ठीक है, तेजपाल तंवर जी आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके मित्र ने तो बता दिया, मंत्री जी की वही हमारी प्रतिक्रिया। अच्छा जी, ठीक है, मंत्री जी की प्रतिक्रिया में उनकी प्रतिक्रिया को भी जोड़ दिया जाए। आशी विधायक भी है यहाँ पर, विनोद भ्याना जी। भ्याना साहब, कुछ प्रतिक्रिया आप देके जाएंगे? क्या कहेंगे इस पूरे चुनाव को लेकर के? और आपसे तो एक सवाल और भी है, कल रैली हुई थी, एक प्रत्याशी भी पता चल गया आपको 2029 में कौन होगा हाँसी से। 2029 अभी दूर है कि आज राज्यसभा की बात कीजिए। राज्यसभा में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को जिता रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी कमजोर नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई सपोर्ट उसको मिल रही होगी, ये भी तो वो उन्होंने स्टैंड ले रखा है। बाकी 16 तारीख को फैसला हो जाएगा कि कौन जीतेगा, किसके पाले में कौन सी सीट जाती है, मगर भारतीय जनता पार्टी की जीत पे कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। और समर्थित जो विधायक है और वो है, जो कि चुनाव जब लड़ते हैं तो दावा तो जीत का ही किया जाता है, हार का दावा करने के लिए। कह रहा हूँ कि अगला भी किसी न किसी बात पे तो कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा होगा, जब भी वो स्टैंड लिए हुए हैं। निश्चित तौर पे उनके बारे में तो वही बता सकते हैं, मगर मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में कोई शक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संजय भाटिया जी 100% जीते। आज ट्रेनिंग लेने कहाँ जा रहे हैं सर? देखो जैसा आदेश होगा। ठीक है, ठीक है। तो नासिर, आप सुन रहे हैं प्रतिक्रिया के ट्रेनिंग को लेकर के कुछ अंदेशा तो है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियरिटी शायद ना भी हो, क्योंकि मुस्कान उसके बाद जो है वो काफी कंफ्यूजन पैदा करती है और मुस्कान को इसी कंफ्यूजन के लिए जाना भी जाता है। फिलहाल हम हरियाणा निवास पर मौजूद है, जहां पर विधायकों मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है और उनसे लगातार हम बात भी कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी सुनाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे चुनाव के अंदर जो माहौल है वो फिलहाल बना हुआ है और उस चुनाव को लेकर के क्या प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है, उसको भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नासिर, ठीक है जितेंद्र, आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और खबरें अभी तक लगातार राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस की बैठक को लेकर भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से कांग्रेस के विधायक हिमाचल रवाना हुए और हिमाचल में कहां पहुंचे, खबरों अभी तक ने सबसे पहले आपको बताया। और अब बीजेपी की जो बैठक चल रही है, इस बैठक में कई विधायक पहुंच चुके हैं, कई कुछ पहुंचने वाले हैं और ये बैठक शुरू हो जाएगी थोड़ी
थोड़ी देर बाद। सवाल ये भी था कि क्या निर्दलीय विधायक भी पहुंचेंगे, क्या सतीश नांदल भी पहुंचेंगे जो उम्मीदवार हैं, तो ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। और अब थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। वहां से भी हमारे ब्यूरो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे।